हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर, जो कि है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी से लेकर के हम एक चैनल यानी कि द डेली टिलर, ठीक है, इस YouTube चैनल पे अब एक सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व कराऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करूँगा, और भी जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से या फिर सिलेबस वाइज हम काफ़ी सारे वीडियो कवर करेंगे। यानी कि अगर इसकी बात करें, अभी हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स, ये तो हो गई आपकी सेकेंड सेमेस्टर की। इसी तरीके से जो बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यानी कि इन सबों सेमेस्टर में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सबों को कवर करेंगे। पहला चीज़, पहले हम कवर करेंगे हॉर्टिकल्चर के, जितने भी हॉर्टिकल्चर के। इसके बाद हम कवर करेंगे एग्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर इसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो फिर हम पर्टिकुलर कोर्स वाइज कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन। हम आपको इसमें क्या करने वाले हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि अगर आप एक वीडियो पढ़ेंगे अच्छे से, हर एक ऑप्शन को, जितने भी इसमें ऑप्शंस होंगे हम हर एक ऑप्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले एक एक क्वेश्चन। अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने 2-3 वीडियो देख ली है। हर एक ऑप्शन, हर एक चीज़ को हम प्रॉपर समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं या क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस टाइप का आपका पेपर रहता है। ठीक है, और इस पेपर में आप कितने होंगे, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और एमआर शीट पर भी फिलअप करना होगा। आप ध्यान रखें, उसको करते टाइम कोई गलती ना करें। और सबसे बड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो कॉपी ये चेक होगी, ये कैसी होगी, ये ऑनलाइन चेक होगी। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि हैंड रिटन नहीं है, वो हमारा मशीन से चेक होगी। ठीक है, तो हम कवर करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आलू में सुगंध के कारण किस कारण से होता है। ठीक है, यानी कि एरोमा इन पोटैटोज ड्यू टू। तो इसका जो प्राइमरीली फैक्टर होता है, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें महक आती है, दैट इज डाई मिथाइल पैराजिन। ठीक है, तो ये किया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, यानी कि नॉन क्लाइमेटिक शाक कौन सी है, कौन सी सब्जी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका ऑप्शन, सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स क्या होते हैं, या वेजिटेबल या क्लाइमेटिक। तो क्लाइमेटिक वो होते हैं जिनको आप अगर प्लांट से तोड़ दें और उसके बाद भी वो पक जाते हैं। लेकिन नॉन क्लाइमेटिक वो होते हैं अगर आपने उनको प्लांट से तोड़ दिया तो वो पकेंगे नहीं, वो सीधे सड़ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लाइमेटिक। जिनको आप हार्वेस्ट करें वो क्या हो जाए, हार्वेस्ट करें और वो क्या हो जाए, राइपन होने लगते हैं। राइपन क्यों होने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो एथाइलिन का प्रोडक्शन है, एथाइलिन का वो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इस वजह से वो क्या करने लगते हैं, पकने लगते हैं। लेकिन जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, तो वो सड़ने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन कहाँ पे है। ठीक है, या मेनली अकर्स, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन कहाँ पे है, इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर जाएँ या देखें तो इसके लिए बहुत ही फेमस है। जम्मू कश्मीर में क्या है, एक डल झील है, क्या है, डल लेक। डल लेक इज़ वेरी फेमस। वहाँ पे करते हैं वेजिटेबल, यानी कि पानी भरा रहता है उसमें, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल्स का। ठीक है, ये कहाँ फेमस है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर इज वर्ड के कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, और ये किससे ड्राइव्ड है, ओलेरी कल्चर आपका, ओलेरिस, क्या है, ओलेरिस। ओलेरिस का मतलब क्या होता है, ओलेरिस का मतलब है पॉट हर्ब। पॉट हर्ब, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, एक तो ये शब्द हो गया, प्लस कल्चरा, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफी वेजिटेबल्स आर रिचिंग। लीफी वेजिटेबल्स जो आपकी हैं वो किसमें रिच होती हैं, वो होती हैं आपकी फोलिक एसिड में। किसमें होती हैं, फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि शाकोत्पादन में अधिकतम किस राज्य में होता है, विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल।
अगर आप थोड़ा सा समझदारी करें, जिस तरीके से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप बहुत आसानी से पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी की बात होगी वहाँ पे आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोटिलेडनस वेजिटेबल। ठीक है, तो कौन सी है? आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑनियन। ठीक है, और ऑनियन को अगर आप देखें तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? कभी यार एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो किस फैमिली को बिलोंग करता है? दैट इज एलिएसी। ठीक है, और एलिएसी ग्रुप का है, इसलिए कैसे क्या करता है? मोनोकोटिलेडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वेजिटेबल। वेजिटेबल में कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो दैट इज पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICMR। ठीक है, ये क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, एक काउंसिल है, क्या करती है? रिकमेंडेड करती है हमें वेजिटेबल कितना खाना चाहिए, तो लगभग 300 से 320 ग्राम। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई ये तो रहेगा 300 से 350 से 320 ग्राम, लेकिन इसमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लीफी वेजिटेबल्स रहेंगी वो कितनी खानी है? वो लगभग खानी होती है आपको 125 ग्राम। ठीक है, फिर पूछ लेता है कि भाई ट्यूबर क्रॉप कितनी खानी है इसमें, तो ट्यूबर की लगभग रहती हैं 75 ग्राम। और अब बचा कितना आपका? 200 हो गया, लगभग 100 ग्राम में है, तो 100 ग्राम में अदर जितनी वेजिटेबल्स होंगी आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोनिन टॉक्सिक सब्सटेंस कर्स, ये किस में पाया जाता है? ठीक है, सपोनिन किस में पाया जाता है? तो अगर आप पोटैटो में देखें, किसमें? अगर आप पोटैटो में देखेंगे इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सोलेनिन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? सपोनिन। दोनों अलग अलग है। सपोनिन किसमें पाया जाता है? सपोनिन पाया जाता है टोमेटो में। ठीक है, टोमेटो में पाया जाता है, और कुछ सम लेग्यूम क्रॉप में भी पाया जाता है, कुछ लेग्यूम्स हैं इसमें भी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या है? एग्जाम में पूछता है, कॉमन क्वेश्चन, दैट इज ट्यूबर। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्यूबर क्या है? यानी कि कई बार एग्जाम में पूछता है भाई व्हाट इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? ये मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीहॉल्मिंग इज डन। अच्छा क्वेश्चन है, ये किस में करते हैं? डीहॉल्मिंग इज डन। ऑप्शन, टोमेटो में करते हैं, ऑनियन में करते हैं, और कॉलीफ्लावर में करते हैं। तो किस में करते हैं? ये तो आपको पता होगा, करते हैं पोटैटो में। ठीक है, अब होता क्या है ये मैं बता देता हूँ भाई। डीहॉल्मिंग होता क्या है? कटिंग द वाइन, जो उसमें क्या करते हैं, जो उसकी वाइन होती है, उसका जो स्टेम होता है उसको हम क्या कर देते हैं? जो उसमें वाइन होती है, किसमें वाइन होती है, उसको हम काट देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डीहॉल्मिंग। और ये करते हैं किसमें है? पोटैटो में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? यानी कि जो ट्यूबर की स्किन होती है, यानी कि जो तुम्हारा ये पोटैटो है, इसकी जो ऐसे पोटैटो सपोज, इसकी जो स्किन होती है यानी ऊपरी वाली लेयर होती है, उसको क्या करने के लिए? उसको हार्ड करने के लिए। जब ये हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा? आपका जो ये आलू है ये जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो इसकी स्किन होती है उसको हार्डनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? आपका आलू जल्दी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस वैरायटी है, अप टू डेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ। ये किसकी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है? ठीक है, ये किसकी वैरायटी है? टोमेटो की, पोटैटो की, तो किसकी? पोटैटो की वैरायटी, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस वैरायटी है। ठीक है, इसको तो आप याद करें, ऐसा स्टार लगा, बेबी स्टार लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPRI सिचुएटेड। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे? CPRI, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? शिमला में है। ऑप्शन दिया है शिमला। ठीक है, और शिमला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी याद रखें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और BSc के सेकंड सेमेस्टर के लेवल पे ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंट ऑफ कुफरी बादशाह। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका पेरेंट्स कौन है? क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि पेरेंट्स ऑफ द कुफरी बादशाह हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। कुफरी समझ में आ रहा है? कुफरी क्या है? इज अ प्लेस, कहाँ पे है? CPRI। जहाँ पे भी कुफरी लगा हुआ तो समझ जाओ भाई आलू की वैरायटी है। अब इसमें पूछ रहा है ये किससे बनी है? बादशाह इज वेरी फेमस वैरायटी। ठीक है, इसमें किससे क्रॉस से बना है? ज्योति एंड कुफरी अलंकार, यानी कि ऑप्शन बी, कुफरी ज्योति एंड कुफरी अलंकार। ठीक है, इससे बना है, इसके क्रॉस से ये बादशाह बनी। क्वेश्चन नंबर, सेल्फ ब्रांच वैरायटी ऑफ अ कॉलीफ्लावर। फूल में स्वर्ण विवर्णित प्रजाति कौन सी है?
कौन सी भैया आपकी? पूसा शरद, पूसा शुभ्रा या फिर पूसा स्नोबॉल? कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी यानी कि पूसा स्नोबॉल। और इसमें खास बात क्या है, ये क्या करता है, ये कह रहा है सेल्फ ब्लांच। ब्लांच मतलब किसकी, जो जब इसकी ग्रोथ होती है, किसकी? कॉलीफ्लावर की। ऐसा होता है, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको क्या करती है, पत्तियां अंदर की तरफ आती है, यानी कि इसको कवर कर लेती हैं, धूप से बचाती हैं। इसकी इस तरह की पत्तियों की ग्रोथ होती है इस वैरायटी में, इसकी जो पत्तियां हैं उसका जो ठीक फूल बन रहा है, उसमें फल बन रहा है, उसमें क्या करता है, उसको ऊपर से इसे कवर कर लेती है उसकी पत्तियां चारों तरफ से, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनियन बिलोंग टू फैमिली। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लें भाई, ओनियन किसको बिलोंग करता है? सोलेनेसी, पोएसी, एस्टेरेसी और एलियेसी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एलियेसी। अब यहाँ पे ओनियन पूछा है, हो सकता है इस टाइम पे जब आपका एग्जाम में आए तो वहाँ पे पूछ ले कि गार्लिक की वैरायटी क्या है, तो गार्लिक की भी यही वैरायटी है, गार्लिक की भी यही फैमिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, अगर ये पूछा है तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर गार्ड इज रिच सोर्स ऑफ, यानी करेला किसका मुख्य स्रोत है? तो किसका है? आयरन का है, ठीक है। किसका है? आयरन का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सीड प्लॉट टेक्निक। इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन, सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है। ये किससे किससे रिलेटेड है? ये पोटैटो से रिलेटेड। टीपीएस पूछता है ट्रू पोटैटो सीड, ये क्या है? ये भी किससे रिलेटेड है? पोटैटो से रिलेटेड है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछता है सीड प्लॉट जो टेक्निक है, यानी सीड प्लॉट टेक्निक, तो एग्जाम में पूछता है भाई कि सीड प्लॉट टेक्निक ये दी किसने थी? इसलिए याद रखें आप नाम इसमें, डॉक्टर पुष्कर नाथ। एक क्वेश्चन, अब भाई ये होती क्या चीज़ है, सीड प्लॉट टेक्निक ये है क्या चीज़, इसमें क्या ऐसा जादू है? तो ये क्या करता है, वायरस फ्री, कई बार आपसे पूछ सकता है वायरस फ्री क्या करता है, वायरस फ्री सीड पोटैटो, सीड का प्रोडक्शन करता है पोटैटो, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें देखो मैंने आपको बता दी। सबसे पहला कि जो आपका ये है सीड प्लॉट टेक्निक क्या है, किसने दी है ये, दैट इज डॉक्टर पुष्कर नाथ, ये कि एग्जाम महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई इसमें होता क्या है या करते क्या है, वो है वायरस फ्री, क्या करते हैं, वायरस फ्री सीड पोटैटो के प्रोड्यूस करते हैं, वायरस फ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, ये रिलेटेड किससे, ये आलू से रिलेटेड है। एक टीपीएस है, ट्रू पोटैटो सीड। एग्जाम में पूछता है कि टीपीएस क्या है, ट्रू पोटैटो सीड है, यानी कि सीड एकदम जो जब आप पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में जब आप क्या करते हैं, अब नॉर्मली जब पोटैटो ग्रो करते हैं तो क्या लगाते हैं उसकी, उसमें क्या लगाते हैं, उससे कंद लगाते हैं या ट्यूबर्स होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। उनका साइज पूछता है कितना होता है, 25 से 30 ग्राम, ये आइडियल है। पर हेक्टेयर 25 से 30 कुंटल हो जाता है। वहीं पूछता है जो टीपीएस कितना, यानी ट्रू पोटैटो सीड जब आप लगाएंगे तो वो कितना होता है, तो लगभग 100 से 120 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। यानी कि आप इतने सीड से पहले तरीके से नर्सरी तैयार करेंगे आलू की, फिर उसका प्लांटेशन करेंगे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दे दी गई और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग टाइम ऑफ बिटर गार्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो क्या वो टाइम है, दैट इज जून जुलाई है, सितंबर अक्टूबर है, या फिर जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है भाई, कुफरी वैरायटी, जो कुफरी वैरायटी है पोटैटो इज हाइब्रिड है, क्लोन है, इंट्रोड्यूस वैरायटी है, या फिर म्यूटेंट वैरायटी है। तो ये वैरायटी आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दैट इज क्लोन वैरायटी, ठीक है। क्लोन वैरायटी क्या है, क्लोन वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायोसियस वेजिटेबल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, या फेमस का या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज, इसमें अगर आप देखें व्हाट इज द डायोसियस वेजिटेबल, तो ये क्या है, पॉइंटेड गार्ड। ये आप बिल्कुल याद कर, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में, और जब भी पॉइंटेड गार्ड से पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछेगा, परवल से, ठीक है। और आप हमें कमेंट में बताएं कि परवल का प्रोपोगेशन या फिर हम लगाते हैं कैसे हैं फील्ड में, ये आप हमको कमेंट में बताएं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, रेड कलर टोमेटो का किस वजह से होता है, ठीक है। तो दैट इज लाइकोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ आउटर स्किन ऑफ ओनियन इज ड्यू टू। ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, यकीन करें आप, और ये बार बार रिपीट होंगे, ये सब क्वेश्चन यही रिपीट होंगे एग्जाम में, फिर आपसे पूछे जाएंगे सेम क्वेश्चन। तो येलो कलर ऑफ आउटर स्किन, यानी प्याज की बाहरी सतह का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, दैट इज क्वेशर्टिंग,
दैट इज किसकी वजह से होता है? कोई सर्टिन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। नंबर 1 वेजिटेबल प्रोसेसिंग। अब आप खुद से भी अगर आप इसमें लगाएं तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। आपने कभी ओनियन को देखा किसी प्रोसेसिंग में खाते हुए? नहीं। चिली का तो आपने चिली सॉस खाया है, देख सकते कह सकते हैं आप। पोटैटो का भी खाया है, पोटैटो में आप चिप्स खाते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं? कुरकुरे भी आते हैं, उसमें भी कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा है दैट इज टोमेटो केचप। अगर ग्लोबली देखा जाएगा वर्ल्ड में तो क्या है? टोमेटो। इसका राइट ऑप्शन है टोमेटो। ठीक है, प्रोसेसिंग केचप एंड सॉस में किसमें यूज़ करते हैं इसको? केचप बनाते हैं, केचप एंड सॉसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट सुटेबल ऑनियन वैरायटी ऑफ खरीफ सीजन। अब एग्जाम में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं मैं वो बता देता हूँ। तो खरीफ सीजन का क्वेश्चन पूछ लेता है, और दूसरा पूछता है कई बार कि भाई रबी सीजन में कौन सी वैरायटी ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो इसमें कौन कौन सा है भाई? यानी कि N53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति। तो ये तीनों बहुत ही फेमस वैरायटी हैं। और ये यहाँ नहीं तो हर किसी एग्जाम में, यहाँ नहीं आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देंगे सेमेस्टर के बाद तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो ये तीनों वैरायटी याद कर लो, बहुत ही फेमस है। कौन कौन सी? N53, अर्का कल्याण एंड अर्का प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज यील्ड ऑफ ओकरा समर क्रॉप। दिस इज अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन। तो क्या है? ऑन एन एवरेज यील्ड ऑफ ओकरा की समर में यील्ड क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो लगभग कितनी होती है? यानी 75 से 95। और आप हमको कमेंट में बताएं या सर्च करें। कई बार यही पूछ लेता है कि समर जो क्रॉप में ओकरा ग्रो की जाती है उसका सीड रेट क्या है? ये एग्जाम में पूछता है, सीड रेट। ये आप हमको कमेंट में बताएं, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ समर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग अप इन ऑफ पोटैटो इज डन आफ्टर। अगेन इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। सब बहुत प्यारे क्वेश्चन है, यकीन मानो यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो कब करते हैं? लगभग। अब इसको आप समझ सकते हैं ऐसे भी भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो आप डे वाइज अगर इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करें तो क्या ऑप्शन बी, यानी कि 40 दिन पे करते हैं, 40 दिन के बाद करते हैं, जब आप कर दें सोइंग कर दें उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या ध्यान, दूसरा ध्यान क्या रखते हैं भाई? जब आपका जो प्लांट है, कब है? जो आपका जो प्लांट है वो लगभग 15 से, कई बार पूछ सकता है 15 से 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। पहली चीज़, 15 से 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप कर दें उसकी, और ये यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है? लगभग 30 से 40 डेज। अब इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 35 दिन आएगा। ये ऑप्शन में नहीं, तो हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा? 40 दिन। क्वेश्चन नंबर 29, स्कूपिंग इज एसोसिएटेड विद। स्कूपिंग इज द, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? दैट इज कॉलीफ्लावर से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप ये जाने कि भाई ये होता क्या है स्कूपिंग, व्हाट इज स्कूपिंग। स्कूपिंग में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द, आप क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कर्ड टू फैसिलिटेट अर्ली फ्लावरिंग स्टार्क इमरजेंस। यानी कि कॉलीफ्लावर, जैसे ये कॉलीफ्लावर है, अब इसमें क्या कर देंगे? स्कूपिंग जब करेंगे जो सेंट्रल पोर्शन है कर्ड का, उससे क्या कर देंगे? यानी कि फ्लावर स्टाल को निकालने के लिए इसको आप हटा देंगे, जल्दी आ जाए। तो ये किससे रिलेटेड? दैट इज स्कूपिंग। किसमें करते हैं? कॉलीफ्लावर में करते हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट डे वेजिटेबल। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, कौन है? टोमेटो, पोटैटो, कैरेट एंड स्वीट। क्या है? वो भी स्वीट पोटैटो। इसका ऑप्शन स्वीट पोटैटो सही। अब अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट कौन से होते हैं? वो प्लांट जिनको लगभग 14 घंटे 14 आवर्स इसका सन की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसके लिए? ताकि इनमें फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग हो। ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। और जिनको 12 घंटे से कम टाइम चाहिए होता है सनलाइट पर डे, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इनको शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? लॉन्ग नाइट प्लांट। और जिनको लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे उनको बोलेंगे शॉर्ट नाइट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेम्परेचर फॉर ऑनियन बल्ब प्रोडक्शन। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऑनियन का बल्ब प्रोडक्शन की बात करोगे तो उसमें कितना होना चाहिए? लगभग आपका 15 से 20 होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप हमें और कमेंट में बताएं। ये तो बात हो गई ऑनियन की। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप हमें कमेंट में बताएं कि पोटैटो में जो ट्यूबर है उसके बनने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? ये आप हमें कमेंट में बताएं। इसको आप तैयार कर लें। ठीक है, वो क्या टेम्परेचर होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी ऑफ टोमेटो।
टोमेटो की एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी कौन है? चलो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? हिसार, ऑप्शन हिसार अरुणा, हिसार अनमोल, पूसा रोहिणी एंड पूसा रेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हिसार अरुणा, ये इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या करती है? एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी है। अगर अर्ली पूछता तब इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम में पूछ लिया है एक्सट्रीमली अर्ली, अत्यंत अगेती, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलियम सीपा, ठीक है, इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, विविपैरम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, ये किसका है? ट्री ओनियन का है। अगर आप इसमें तुक्का मारते सपोज दैट, तो आप इसमें मार सकते थे पोटैटो ओनियन ऐसा कुछ होता है, मल्टीप्लायर ओनियन, ट्री ओनियन, इन नन ऑफ दिस, लेकिन नन ऑफ दिस आपको ऑप्शन देकर के इसने फंसा दिया है, बट इसका सही ऑप्शन होगा दैट इज ट्री ओनियन। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ट्री ओनियन को, ट्री ओनियन को बोलते हैं इजिप्टियन, क्या बोलते हैं? ट्री ओनियन को बोलते हैं इजिप्टियन, इजिप्टियन ओनियन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द वेट ऑफ राइजोम फॉर जिंजर प्लांटिंग शुड बी, लगभग जिंजर प्लांटिंग के लिए क्या होना चाहिए? तो लगभग 20 से 25 ग्राम। कितना होता है? 20 से 25 ग्राम होता है जिंजर के प्लांटिंग के लिए। आप मुझे बताएं पोटैटो में जो ट्यूबर्स होते हैं उनका कितना वेट होना चाहिए कि आप उनकी प्लांटिंग करें? ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन के साथ साथ इनको भी तैयार कर लें। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने कहा है कि जब मैं एक में वीडियो बताऊंगा तो इसके साथ साथ आपके मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, कम पढ़ेंगे लेकिन बेस्ट पढ़ेंगे, कम में ही सब कुछ कवर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो कौन सी वैरायटी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज अर्का विकास, अर्का अभिजीत, अर्का अभेद, अर्का मेघालय। तो आपका सही ऑप्शन होगा अर्का अभेद। ठीक है, क्या ये मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है? अब आप हमें क्वेश्चन बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको कमेंट में आप मुझे बताएं कि पोटैटो में मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? पोटैटो की आप बताएं, यहाँ पे पूछा गया है टोमेटो की, आप हमें पोटैटो की बताएं। ठीक है, ये किसके किसके प्रति रेसिस्टेंट है? अर्का अभेद, ये आपकी है बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट एंड अर्ली ब्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन रेशियो ऑफ ऑनियन, ऑनियन का डिहाइड्रेशन रेशियो क्या है? दैट इज 10:1, सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि बात समझ में आ रहा है? डिहाइड्रेशन का मतलब समझ आ रहा है? निर्जलीकरण मतलब समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर आपने 10 kg फ्रेश ऑनियन लिया है, ठीक है, तो जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 kg। ठीक है, डिहाइड्रेट प्रोडक्ट के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्चिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग, मल्चिंग किसके लिए एसेंशियल है या क्रॉप ग्रो करने के लिए? ठीक है, दैट इज फॉर जिंजर। जिंजर में क्या हो, मल्चिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, मल्चिंग करते क्यों? पहला क्या, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मॉइस्चर, क्या करना है आपको? मॉइस्चर को कंट्रोल करना या बचा के रखना है। दूसरा वीड कंट्रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए फेमस किसके लिए है? ये करते हैं आप उसको जिंजर में करते हैं, आपने देखा भी होगा अगर कहीं पे देखा है ग्रो करते हुए लोगों को, धनिया में तो कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, टोमेटो वैरायटी सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। आप एक चीज़ देखें, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चलिए पहले इसका ऑप्शन सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 कि इसका ऑप्शन पूसा शीतल। ठीक है, ये दिया पूसा शीतल, टोमेटो वैरायटी सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर, पूसा रूबी, पूसा उपहार, पूसा दिव्या। आप अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इज सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ये बोल्टिंग किसका सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? दैट इज बोल्टिंग इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ दैट इज ऑनियन। अब ये बोल्टिंग होता क्या है? बोल्टिंग क्या होता है? दैट इज प्रीमेच्योर फ्लावरिंग, यानी कि आपका जो प्याज है या कंद है तो जो बनता है उसको प्रॉपर डेवलप होने से पहले ही क्या हो जाती है? फ्लावरिंग हो जाती है। और ये क्यों होता है? ये तो होता है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की वजह से होता है, या फिर टेम्परेचर क्या करे, वेरी करे, कभी ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, उसका एक रीज़न दूसरा ही है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सुरभि इज द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, किसकी है? टर्मरिक की है या फिर जिंजर की है या फिर तो किसकी? जिंजर की वैरायटी। ठीक है, पॉपुलर म्यूटेंट
म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन यानी कि सडन हेरिटेबल चेंजेस, यानी कि सडन हेरिटेबल चेंजेस जो हो जाते हैं, उसकी जो जेनेटिक है उसमें एकदम से कुछ बदलाव आ जाए, दैट इज म्यूटेशन। तो ये म्यूटेंट कई बार आप करते हैं म्यूटेशन, ये दो चलिए ठीक है, तो बाद में कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोमेटो वैरायटी क्या है? टोमेटो वैरायटी डेवलप बाय द यूजिंग मेल स्टेरल लाइन। तो वो कौन सी वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है यूजिंग मेल स्टेरल लाइन? तो ये कौन सी? पूसा दिव्या। पूसा दिव्या वो वैरायटी है, फर्स्ट इंडियन वैरायटी। कैसी है? फर्स्ट टोमेटो की वैरायटी है इन इंडिया, फर्स्ट हाइब्रिड एक्चुअली में इंडिया में, ठीक है। जिसको कैसे डेवलप किया गया है? इंडिया में, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया में, जिसको डेवलप किया गया यूजिंग मेल स्टेराइल लाइन, यानी कि नर बांझ का इस्तेमाल करके जिसको बनाया गया है, दैट इज पूसा दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर द रेनी सीजन ओकरा क्रॉप प्रोडक्शन। हमने आपको एग्जाम ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि इसका सीड रेट क्या होगा जब समर में ग्रो करेंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। तो क्या है? 8 से 10, ठीक है। लगभग लो कितना होता है? 8 से 10 होता है इसके लिए रेनी सीजन के लिए। अब हमको समर का आप बताएं हमको कमेंट में कि भाई समर में जब आप इसको ग्रो करेंगे तो लगभग क्या रहेगा इसका सीड रेट। चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप ही हमको कमेंट में बताएं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस। किंग ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? तो दैट इज स्मॉल कैंडमम, टर्मरिक या फिर ब्लैक पेपर। तो आपका सही ऑप्शन है ब्लैक पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, आयोडीन रिच वेजिटेबल कौन सी है? दैट इज ओकरा। ये यही एक वैरायटी है जो आयोडीन में रिच है और यही एक वेजिटेबल है। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है आप हमें बताएं? ह्यूमन में हो जाता है डिफिशियंसी से, क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, द वेक्टर ऑफ येलो विन मोजैक वायरस डिजीज ऑफ ओकरा, उसका वेक्टर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज व्हाइट फ्लाई। ये सिंपल क्वेश्चन, आप पढ़ते ही आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए। और उसको कई बार एग्जाम में क्या करता है, कई बार सीधा ऑप्शन ना दे करके उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बेमिसिया, क्या है? बेमिसिया टेबेसी, ये आप याद कर लें। यानी कि व्हाइट फ्लाई का क्या है इसका साइंटिफिक नेम? दैट इज बेमिसिया टेबेसी। ये कई बार एग्जाम में दे देगा तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप चूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, लीडिंग कोरिएंडर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया को कौन सा? क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज राजस्थान। जितने भी स्पाइसेस होंगे वो कहाँ पे अधिकतर ग्रो करते हैं? सर राजस्थान में करते हैं। और ये किसका और भी क्या है? क्यूमिन। क्यूमिन का भी लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहता है? सीड रेट पर हेक्टेयर हाइब्रिड टोमेटो प्रोडक्शन। जब हाइब्रिड टोमेटो प्रोडक्शन करेंगे उसका सीड रेट क्या है? तो लगभग उसका जो होता है दैट इज हाइब्रिड का 150 से 200 ग्राम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल वैरायटी को ग्रो करेंगे, कौन सी? ट्रेडिशनल वैरायटी आप ग्रो करेंगे तब इसका जो सीड रेट होगा वो हो जाएगा आपका 400 से 500 ग्राम। बट हाइब्रिड जब आप ग्रो करेंगे दिस वन दैट इज 150 से 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस डिजीज ऑफ ओनियन इन इंडिया। इंडिया में सीरियस डिजीज कौन सी है? ये भी काफी परेशान करती है, दैट इज पर्पल ब्लॉच। क्या है? पर्पल ब्लॉच। अब अगर इसी क्वेश्चन को, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सीरियस डिजीज कौन सी है, बीमारी घातक कौन सी है इंडिया में? पर्पल ब्लॉच। अब कई बार एकदम किसी कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछ लेगा ये कॉज्ड किससे होती है? तो किससे होती है? दैट इज अल्टरनेरिया पोरी। इससे अल्टरनेरिया पोरी बहुत ही घातक बीमारी है ये इंडिया में। कुमकुम इज द की प्रोडक्ट ऑफ। कुमकुम किसका की प्रोडक्ट है? कुमकुम आपने लगाया है? नहीं लगाया है? कुमकुम आपने देखा उसको लगाते हैं कुमकुम, दैट इज उसको वर्मलिन भी बोलते हैं। किससे बनते हैं इसको? दैट इज टर्मरिक। कुमकुम किससे बनता है? टर्मरिक से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पफीनेस। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? पफीनेस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। किसका है ये? क्वेश्चन नंबर सी, टोमेटो, ठीक है। तो टोमेटो में क्या जाता है भाई? इसमें पफीनेस में क्या होता है? उसके जो फ्रूट होते हैं, कैसे जो फल होते हैं, फलों में क्या हो जाता है?
वो हॉलो रह जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। हिंदी में अगर बोले तो खोखले, और अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलते हैं हॉलो। क्या बोलते हैं? हॉलोनेस, हॉलोनेस ऑफ फ्रूट, दैट इज कॉल्ड पफीनेस। ये किसमें है? किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर? टोमेटो है। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको कई बार एग्जाम में दिखेगा, आपके एग्जाम में भी शायद आ जाए। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल यूज फॉर प्रिवेंटिंग स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन। ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आपको आती नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट इज मैलिक हाइड्राजाइड। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, मैलिक हाइड्राजाइड वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसको MH बोलते हैं। ठीक है, रोमा इन सुरोमा आर द वेराइटी ऑफ। रोमा इन सुरोमा किसकी वैरायटी? ये किसकी वैरायटी? टर्मरिक की वैरायटी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ब्लांचिंग इज डन। ब्लांचिंग इज डन किसमें करते हैं? ब्लांचिंग किया जाता है कॉलीफ्लावर में, हम लोग पीछे इसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कवरिंग द कर्ड, ब्लांचिंग में क्या होता है? इसको कवर, जो कर्ड होता है, कर्ड बोलते हैं, कई बार पूछता है कर्ड, कर्ड को क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे बचने के लिए। भाई क्यों बचना है सनलाइट से? अगर आप अपने कर्ड को या फूल गोभी जो है उसको अगर आप धूप से नहीं बचाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका पीला पड़ जाएगा। जब वो पीला पड़ जाएगा तो उसकी क्या होगी? जो मार्केट में वैल्यू है वो घट जाएगी, कोई लेना नहीं चाहेगा मार्केट में। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? उसको ब्लांचिंग कर देते हैं, यानी कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे उसका जो कर्ड है उसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लांचिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट की वैल्यूज आपको मिल जाए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए। और किसमें करते हैं? कॉलीफ्लावर में। इट्स अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, टूटी फ्रूटी इज द प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ। टूटी फ्रूटी, ठीक है, किसका है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 54, दैट इज बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 बॉटल गार्ड। और कभी कभी इसको क्या करते हैं? पपाया से भी करते हैं, पपाया से बनाते हैं, और आपने खाया होगा टूटी फ्रूटी। ठीक है, बॉटल गार्ड नहीं है, इसको ऐश गार्ड से करते हैं भाई, ऐश गार्ड, बॉटल गार्ड। लेट मी चेक। ठीक है, बॉटल गार्ड, या फिर मेनली उसको करते हैं टूटी फ्रूटी को जो मेनली बनाते हैं वो बनाते हैं पपाया से। और जो ऐश गार्ड है इससे क्या करते हैं? पपाया इसमें ऑप्शन में है नहीं। ऐश गार्ड का आपको पता क्या यूज़ करते हैं? पेठा बनाने में, इंडिया में आगरे का पेठा, इट्स वेरी फेमस। ठीक है, और आप ऐसे समझ लें टूटी फ्रूटी है क्या? आपने खाया है कभी कभी? आप जब जूस पीने जाते हैं तो आप जूस के ऊपर डाल देते हैं रंगीन रंगीन से छोटे छोटे से कुछ चेरी टाइप, आपको चला था चेरी है बट वो चेरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिएसी इज द क्या है? इज द फैमिली। एपिएसी किसकी फैमिली है? 55 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? एपिएसी क्यूमिन की है, कोरिएंडर की है, फनेल की है, ये किसकी है? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि एपिएसी जो फैमिली है आपकी, ये सबों की फैमिली है। ठीक है, सबों की मतलब जीरा, धनिया और सौंफ की। ठीक है, एपिएसी, और एपिएसी फैमिली को और भी क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड समटाइम, या कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, दैट इज अम्बेलिसी। क्या? अम्बेली, अम्बेली फेरी। ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत करीब आ गए। विप्टेल इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। विप्टेल इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। तो किसमें किसकी डिफिशियंसी होती है? दैट इज मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। आप इसको रट लो बिल्कुल, मतलब रट लो। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, चूज द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग। रॉन्ग पेयर इसमें कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका किसमें? क्वेश्चन नंबर 57 यानी क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज पूसा विशेष। पूसा विशेष इज द रॉन्ग ऑप्शन। पूसा विशेष किसकी वैरायटी है ये मैं बता देता हूँ। पूसा विशेष जो आपकी वैरायटी है वो आपकी वैरायटी है बिटर गार्ड की। किसकी? बिटर गार्ड की। बिटर गार्ड, बिटर गार्ड, ये रहा बिटर गार्ड की वैरायटी है, यानी कि करेले की वैरायटी है ये, टोमेटो की नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेनियल स्पीसीज। पेरेनियल स्पीसीज कौन सी है? तो दैट इज ब्लैक पेपर। ठीक है, और ब्लैक पेपर को क्या बोलते हैं? ठीक है, और ये आप हमको
कमेंट में बताएं इसका और भी क्या नाम है। इट्स वेरी फेमस स्पीसीज़ की दुनिया में, जो आप स्पाइसेस खाते हैं उसकी दुनिया में क्या है। ब्लैक पेपर को किसी और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या नाम है उसका वो बताया मुझे कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस नर्सरी डिजीज एज, ठीक है। ये कौन क्वेश्चन नंबर 59। तो डैम्पिंग ऑफ इज अ सीरियस डिजीज। आप कहीं पे भी आप जब भी ये शब्द सुन लें या देख लें नर्सरी डिजीज, नर्सरी शब्द आपने सुना नहीं कि आपके दिमाग में डैम्पिंग ऑफ आ जाना चाहिए। डैम्पिंग ऑफ मतलब है एक दैट इज फंगल डिजीज। जैसे प्लांट ग्रो करता है, बड़ा हो रहा होता है, तो तभी उस पर अटैक कर देती है फंगस और उस पौधे को वहीं पे सड़ा देती है, ठीक है। दैट इज डैम्पिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहा भाई। मेमोरिडा चेरेंटिया, मेमोर्डिका चेरेंटिया, ये किसका वनस्पतिक नाम है, ये किसका है भाई। लेट्स सी द ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है। ये किसका है, बॉटल गार्ड का है, पॉइंटेड गार्ड का है, बिटर गार्ड का है या फिर स्नैक गार्ड का है। तो ये ऑप्शन इसका है क्या, बिटर गार्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन और आपके हो गए क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अभी हमने कवर किया, अभी मैं बता देता हूँ नेक्स्ट जो अभी वीडियोस आएंगे, अभी हम लेके आएंगे 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका, फिर उसके बाद हम लेके आएंगे 6th सेमेस्टर का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाऊंगा किसका, 2nd सेमेस्टर का जो 2023 का होगा या फिर जो 2024 का होगा। अगर इसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इन सबों पे आपके सिलेबस वाइज क्या लिखेंगे, सिलेबस वाइज जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे मैं आपके और करा दूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो भी मैं बताया हूँ हम कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।